प्यार, मोहब्बत, दोस्ती और उसके बाद जबरदस्ती किया गया शादी, ऐसा आरोप, ऐसा भी होता है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन एक्सप्रेस न्यूज। पहले तो खुद दोस्ती, फिर प्यार, फिर शादी, उसके बाद जब लगे कि जी का जंजाल बन गया है और हड्डी ना तो उगलते बने ना तो निगलते बने, तो उसे एक धार्मिक रूप दे दो। उसे आप सीधा सीधा ये कह दो कि जबरन मुझसे निकाह कराया गया और मुझ पर जोर जबरदस्ती से मॉलेस्टेशन किया गया, जबकि मामला सीधा सीधा प्यार का और साथ रहने का है। एक मामला ऐसे हमारे सामने आया जहां 3-4 दिन से एक महिला अपना दुख बयां करने के लिए, क्योंकि मैं एक महिला पत्रकार हूँ, मेरे पास आई। उसने अपनी बहुत सारी चीजें बताई, जिसमें उसने मुझसे ये तक कहा कि उसके पर जबरदस्ती शादी कराया गया, यानी कि निकाह, चौपर दिखाकर उसे अंगूठा लगवाया गया और उसके बाद उसके जीवन की सबसे कठिन समय आया जहां रोज उसका बलात्कार किया जाता। लेकिन वहीं जब कुछ हकीकत, कुछ ग्राउंड रिपोर्ट और कुछ तहकीकात हमारी ओर से की गई, तो ये बात सरासर गलत थी। पहले तो चलिए आपको दिखाते हैं कि उस महिला ने हमसे क्या कहा, किस लिए कहा और उसकी मंशा क्या थी, ये स्पष्ट आपको कराते हैं। मेरा नाम संध्या अदाटे है। मैं रहने वाली मीरा रोड की हूँ। 2 साल पहले मैं मीरा रोड में रहने आई। मैं मेरा एक छोटा सा कैफ़े चलाती हूँ जिससे मेरा गुजारा होता है। मेरा एक 4 साल का बेटा है, उसके साथ मैं अपना जीवन काट रही हूँ। उसी बीच अनवर सैयद नाम का एक लड़का मेरे कैफ़े में बार बार आता था। चाय पीने के बहाने, कॉफ़ी पीने के बहाने आता था। वहाँ पे आके उसने कलीम बेग नाम का आदमी, उसके थ्रू मेरे से दोस्ती करने की कोशिश की। दोस्ती की तो मैंने उससे साफ मना किया कि तू क्रिमिनल है, तू कहीं का गुंडा है, मेरा रोड में तेरी गुंडागिरी चलती है, मुझे तुझसे दोस्ती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी उसने कलीम बेग नाम के आदमी से मेरे साथ दोस्ती करने की बात रखी। कुछ दिन बीते, अनवर सैयद ने मुझे शादी करने के लिए फोर्स किया। मैंने उसके धर्म में परिवर्तन करने से मना किया। उसने कहा कि अपना हिंदू धर्म छोड़ के मेरे धर्म में तू कन्वर्ट हो जा। हमारे धर्म में तुझे कन्वर्ट होके तू शादी करेगी तो मैं तुझे अच्छे से रखूँगा, मेरे साथ रखूँगा, मैं निकाह करूँगा और तेरा ख्याल रखूँगा। ऐसे करके उसने मुझे फुसलाया। एक दिन वो मलाड के पठानवाड़ी एरिया में कलीम बेग के साथ मुझे वहाँ पे लेकर गया। मैंने वहाँ जाने से मना किया। अनवर सैयद ने मुझे उसके पास का चॉपर दिखा के हमेशा मुझे दमदाटी की और उधर से वो मुझे मलाड के पठानवाड़ी एरिया में लेकर गया। पठानवाड़ी एरिया में जाने के बाद वहाँ पे एक बंद कमरे में एक मौलवी था। वो मौलवी ने मुझे कहा कि ये पेपर पे तू दस्तखत कर। मैंने कहा ये उर्दू में लिखा हुआ है, ये क्या है, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी अनवर ने मुझे बोला अगर तू दस्तखत नहीं करेगी तो तुझे, तेरे बेटे को मैं किडनैप करूँगा। ऐसे बोल के अनवर ने मुझे वो पेपर पे दस्तखत करवाए और मुस्लिम पद्धति से मेरे साथ निकाह किया। वो निकाह करने के बाद अनवर ज़बरदस्ती से मैं जहाँ रह रही थी जहांगीर के घर पे वहाँ आने लगा। वो और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। देखा कि किस तरीके से ये महिला आरोप लगा रही है कि उसे जबरदस्ती ले जाया गया, शादी की गई, उसके साथ मॉलेस्टेशन हुआ, उसका बलात्कार होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरीके से उसने खुद निकाहनामे पे अंगूठा लगाया है। उसने खुद लिखित रूप से दिया है कि वो अपना धर्म परिवर्तन करे, और फोटोज जो बयां करते हैं उसकी तो बात ही कुछ छोड़ दीजिए। अब देखने वाली बात यह है कि अगर हम इस बात की तहकीकात न करें, तो फिर से ये ऐसा एक सांप्रदायिक मामला सामने आएगा जहां जोर जबरदस्ती से एक हिंदू महिला के ऊपर अत्याचार किया गया, ऐसा मामले सामने आता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लड़की खुद कह रही है कि इसको तो मैं एट्रोसिटी, लव जिहाद और ऐसे कई सारे मामले में फिट कर दूंगी। अनवर के साथ जब लव जिहाद से लेके उसको एट्रोसिटी तक मैं फिट करके तड़ीपार कर दूंगी, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। हाँ, 30,000 लाख तो सोचूंगी कि मेरे को ये आगे। यहाँ सीधा सीधा मामला पैसे के ऊपर आकर टिक जाता है। समाज से, लोगों से और ऐसे प्रेम के जाल में फंसने वाले खास तौर मर्दों से हम कहना चाहेंगे कि हुस्न के जाल में फंसने से पहले आप एक बार इस चीज का जरूर ख्याल रखें कि अगर आप शादीशुदा हैं तो इसके बाद आपके परिवार का क्या होगा, और इस तरीके की हरकत से
न केवल आपका परिवार दुखी होगा, आप दुखी होंगे। इस तरीके की समस्याओं से केवल ना आप परेशान होंगे बल्कि आपका परिवार, समाज और पूरा शहर एक झूठे सांप्रदायिक हिंसा का शिकार बन सकता है। तो समझदारी से काम ले और ऐसे लोगों से दूर रहें। तब तक के लिए बने रहें, जुड़े और देखते रहें मेरा दीपाली मिश्रा के साथ नेशन एक्सप्रेस।